अनुष्का एक पढ़ी लिखी लड़की थी। भले ही वो पढ़ी लिखी थी, पर उसका एक ही सपना था कि वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाए। और जब भी अपने घर वालों से इस बारे में बात करती तो अक्सर उसके घर वाले उसे मना कर दिया करते। माँ, मेरे सभी दोस्त बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं 3 दिनों के लिए, मैं भी उनके साथ जाऊं माँ? तुझे ना इतना पढ़ा लिखा कर ही हमने गलत किया। जब देखो तब घूमने की रट लगाए रहती है। माँ, क्या फायदा मेरे पढ़े लिखे होने का? मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। बस घर में रहकर मैं पढ़ाई करती हूँ। आज तक कभी बाहर नहीं गई। अरे नहीं गई तो अब जाने की भी जरूरत नहीं है। जब शादी हो जाए तो अपने पति के साथ जाना, ठीक है? अनुष्का जब भी कुछ करने या बाहर जाने की बात करती तो हमेशा उसकी माँ उसे यही कहती कि पति के साथ जाना। समय यूं ही बीतता है और अनुष्का की शादी ऐसे घर में हो जाती है जिस घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ तक कि अनुष्का का पति विराट भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसे ही एक दिन, विराट, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। शादी के बाद सारे कपल हनीमून पर जाते हैं। तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? अनुष्का, जो खाली घर में बैठे रहते हैं ना, वो घूमना फिरना करते हैं। तुम्हारा पति निठल्ला नहीं है, उसके पास बहुत सारे काम है। इतना बोलकर विराट वहां से चला जाता है। बेचारी अनुष्का का हनीमून पर जाने का अरमान धरा का धरा ही रह जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब विराट घर में छुट्टी पर होता है तो अनुष्का फिर एक बार विराट से कहती है, विराट, आज तो तुम घर में ही हो, मुझे कहीं आसपास में ही घुमा कर ले आओ ना। घर की 4 दीवारी में रहकर मैं परेशान हो गई हूँ। क्या है ये अनुष्का, तुम्हें तो अपने पति की जरा भी फिक्र नहीं है। अरे हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए, उसमें भी तुम बाहर जाने की रट लगा लेती हो। तो क्या हुआ, सारे पति छुट्टी वाले दिन अपनी बीवी को घुमाने ले जाते हैं। और वैसे भी मैं आज तक घर से बाहर ही नहीं गई। शादी से पहले माँ कहती थी पति के साथ जाना, और अब पति है तो कहीं जाने ही नहीं देता। अच्छा सुनो अनुष्का, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरे बॉस का फोन आ रहा है। अपने बॉस का बहाना देकर विराट अनुष्का के सवालों से बचकर चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और काम के सिलसिले में विराट शहर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन अनुष्का के पास उसकी दोस्त नेहा का फोन आता है। हाय अनुष्का यार, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता, और आज इतने दिनों बाद फोन किया? हाँ, मुझे लगा कि शादी के बाद तो अपने पति के साथ बिजी होगी ना इसलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। वैसे आज हम तेरे घर के पास वाले मॉल में ही आए हैं, तो हमसे मिलने आ सकती है? हाँ, बस तू मुझे 5 मिनट दे दे, मैं अपनी सास से पूछकर तुझे बताती हूँ। अनुष्का बहुत एक्साइटेड थी कि शादी के इतने दिनों बाद वो अपने दोस्तों से मिलने वाली थी और पहली बार उनके साथ घूमने भी वाली थी। वो खुशी खुशी अपनी सास के पास जाती है और उनसे परमिशन मांगती है। माँ जी, हमारे घर के पास ही कोई मॉल है, मेरी फ्रेंड वहाँ इंतजार कर रही है, क्या मैं उससे मिलने जाऊँ? बहू, आज से पहले कभी मॉल गई है क्या? नहीं ना। और वैसे भी इस घर की औरतें बगैर अपने पति के कहीं नहीं जाती, इसलिए जब विराट आ जाए तो उसके साथ जाना। पर माँ जी, विराट जी तो शहर से बाहर गए हैं। अरे बहू, शहर से ही तो बाहर गया है ना विराट, कोई देश से थोड़ी ना। जब विराट आ जाए तब अपनी सहेलियों को मिलने के लिए बुला लेना और अपने पति के साथ चली जाना बाहर। अपनी सास की ये बात सुनकर अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है। वो पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपने मन की नहीं कर पा रही थी। समय के साथ अनुष्का घर की 4 दीवारों में कैद हो चुकी थी। वो खुलकर सांस लेना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब समय के साथ अनुष्का को उन 4 दीवारों की आदत हो जाती है और एक दिन, तुम्हें बाहर घूमने का बहुत शौक है ना, चलो आज रात को हम मेरे बॉस के घर चलेंगे, उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। रात को डिनर पर जाना है? आपने अचानक से क्यों बताया? मैंने कोई तैयारी भी नहीं की और घर में कितने सारे काम है। वैसे भी मेरा मन नहीं है, आप अपने बॉस से कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप अकेले आए हैं। अब इस तरह अनुष्का के सारे अरमान मर जाते हैं और घर की 4 दीवारी में अनुष्का भी खुद को सीमित कर देती है, जिसके बाद अब अनुष्का खुद भी बाहर जाने से कतराने लगती है। ऐसे ही एक दिन अनुष्का से मिलने विराट के ऑफिस से कुछ एम्प्लॉय घर आते हैं और वे सभी अनुष्का के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। अनुष्का, विराट बता रहा था कि तुम्हें नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आई हूँ। देखो भाई, मैं तो बहुत फूडी हूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ खाने पीने की चीज लेकर जाऊँ, इससे भाभी जी को भी आराम मिलेगा।
तो इसलिए मैं ये कुल्हड़ वाले मोमोज लेकर आया हूँ। आजकल ये मोमोज बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ना। क्या कुल्हड़ वाले मोमोज? ये तो मैंने पहली बार सुना है। भला कुल्हड़ में चाय के अलावा अब ये नई चीज क्या बिकने लगी? और माफ करना, मैंने तो देखी ही पहली बार है। अनुष्का, ये चाइनीज नूडल्स है। मुझे लगा कि तुम्हें पसंद होगा, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने आज पहली बार ऐसी मैगी देखी है। हाँ, मैंने पहली बार देखी है, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। भाई तू तो कह रहा था कि तेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, पर भाभी को देखकर तो नहीं लग रहा। हाँ, दरअसल अनुष्का कभी बाहर नहीं जाती ना, इसलिए उसने ये सारी चीजें कभी देखी नहीं और ना ही कभी खाई है। विराट की बात सुनकर विराट के दोस्त को अनुष्का के लिए बहुत बुरा लगता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की किस तरह घर की 4 दीवारों में अपनी जिंदगी काट रही है, और इसलिए बाहर मूवी जाने का प्लान बनाता है। चलो कोई बात नहीं भाभी, अब तो आपने देख लिया ना। वैसे मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम सब मूवी देखने के लिए बाहर चलें? क्या ऐसे अचानक? और बाहर मूवी? घर में बहुत सारे काम हैं, माँ जी नहीं जाने देंगी। अरे भाभी, आप आंटी जी की चिंता क्यों कर रही हैं? आप इस घर के मर्द के साथ बाहर जा रही हो, और वैसे भी आपकी सास तो यही कहती है ना आपको कि अपने पति के साथ जाना। क्यों भाई, तू जाने को तैयार है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस 2 मिनट दो। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। 10 मिनट बाद विराट और अनुष्का मूवी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब थिएटर में अनुष्का जाती है तो वो बड़ी ही अजीब हरकतें करती है। अरे, यहाँ कितनी सारी सीटें हैं और कितना अंधेरा भी। हाँ, और सामने देखो कितनी बड़ी टीवी लगाई हुई है, कितना मजा आ रहा है देखकर। यहाँ पर हर किसी के हाथ में पॉपकॉर्न है। ये सब मैंने सिर्फ सुना था, आज पहली बार देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। अनुष्का, चुपचाप बैठी रहो, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो। भाई, भाभी को डांटने का कोई मतलब नहीं। अगर भाभी ने बाहर की दुनिया देखी होती तो आज वो इस तरह से नहीं कर रही होती। सारी गलती तेरी है। अपने दोस्त की ये बात सुनकर विराट को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से विराट ने भी अपने घर वालों का साथ दिया और अपनी पढ़ी लिखी बीवी को घर की 4 दीवारी में कैद करके उसे गवार बना दिया।